नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा जेपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उस स्थिति में लग रहा है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को हो जाएगा। और वह अगर सपोज मान के चलिए नहीं भी होता है, और अगर आप सकारात्मक तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, वो तैयारी आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को और भी धार दें और सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आज इस वीडियो में जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का जो दूसरा 2 वीडियो अपलोड हो चुका था, आज उसका ये तीसरा वीडियो है। अगर आप पीछे का वीडियो गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जेपीएससी से संबंधित जो भी वीडियो डाला गया है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देख लें। जेपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देखें। कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं, आज तीसरा वीडियो है एग्रीकल्चर का, और देखते हैं बिना देर के वीडियो को। उद्यान विज्ञान, आज हॉर्टिकल्चर को देखेंगे। हॉर्टिकल्चर में देखेंगे उद्यान विज्ञान क्या है। तो उद्यान विज्ञान, उद्यान में फसलों व पौधों को उगाना, अर्थात घर के समीप किसी निश्चित क्षेत्र में फल, साग सब्जियों, अलंकृत पौधों, मसालों तथा रोपण फसलों को उगाने से है। इसी को उद्यान विज्ञान बोला जाता है। उद्यान विज्ञान में देखिए ऐसे टर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फलोत्पादन को पोमोलॉजी कहा जाता है, शाकोत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, पुष्पोत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, मसाले एवं रोपण फसलें, सब्जी एवं फल संरक्षण, ये सभी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई। इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। यह अधिनियम 1860 था और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव, हरियाणा में है। नेक्स्ट, केंद्रीय बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मेजीफेमा, नागालैंड में स्थापना इसका हुआ है 27 मार्च 2006 को। तो मेजीफेमा जो कि नागालैंड में पड़ता है, वहाँ पर भी एक केंद्रीय बागवानी संस्थान बनाया गया है। नेक्स्ट, फल उत्पादन, फल विज्ञान, फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है, फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। और पुष्प के अंडाशय के परिवर्तित भाग को फल कहते हैं। पुष्प के अंडाशय के परिवर्तित भाग को ही फल कहा जाता है। फल के 2 भाग होते हैं, फल भित्ति, इसका निर्माण अंडाशय की दीवार से होता है, फल भित्ति का निर्माण, और बीज, इसका निर्माण बीजांड से होता है। तो फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से होता है और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ठीक है। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे फॉल्स फ्रूट। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, जब फल का विकास अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के अन्य भाग, पुष्पासन, बाह्य दल आदि से होता है, तो उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट का आप उदाहरण जरूर याद रखें, सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर आदि, ये सभी जो है फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर, तो ये सभी फॉल्स फ्रूट्स के उदाहरण हैं। अब अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है? अनिषेक फल, तो कभी कभी फल का निर्माण अंड कोशिका से बिना निषेचन के हो जाता है। तो कभी कभी जो फल का निर्माण है वो अंड कोशिका से बिना निषेचन के हो जाता है। ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं होता है, जैसे केला, अंगूर, पपीता। पपीता में भी देखे होंगे कोई कोई पपीता के अंदर जो है वो बीज नहीं होता है। ठीक है। और बिना बीज के विकास, ऐसे फल में बीज नहीं पाया जाता। आप केला में देखें, अंगूर में देखें, पपीता में देखें, तो ये सभी अनिषेक फल के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, भारत में शीर्ष उत्पादक, भारत किन किन फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो भारत में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू और सपोटा, अनार, कटहल, ये सभी के उत्पादन में भारत का शीर्ष स्थान आता है। अमरूद, आम, पपीता, केला, नींबू, सपोटा, अनार, कटहल, ये सभी के उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा फल होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम 92 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। और इमली, जामुन
आंवला, फालसा, करौंदा आदि फल का उत्पादन अनुर्वर भूमि में भी किया जाता है। आप देखे होंगे कि इमली का पौधा अनुर्वर भूमि में भी लग जाता है। इमली, जामुन, आंवला, फालसा, करौंदा ये सभी जो पौधे हैं फल के, वो सभी अनुर्वर भूमि में भी ये उत्पादन हो सकता है इनका। विटामिन डी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन फलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन फलों में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी नहीं पाया जाता, उसके बाद सभी विटामिन फल के माध्यम से आप ले सकते हैं। और विटामिन, कौन से फल में कौन विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा आम में पाया जाएगा, उसके बाद पपीता में, उसके बाद परसिमोन में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा आम में, तो आम में पूछेगा कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है, विटामिन ए। उसके बाद बी वन सबसे ज़्यादा काजू में, उसके बाद अखरोट, उसके बाद बादाम, उसके बाद अनानास। बी टू बेल में सबसे अधिक होता है, उसके बाद पपीता, काजू, उसके बाद लीची। सी, विटामिन सी किस में पाया जाता है, बारबाडोस चेरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला, उसके बाद अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन। ये ध्यान रखेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन किया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो रेंजिन में, उसके बाद अनानास, उसके बाद पिंड खजूर, उसके बाद करौंदा, उसके बाद केला, बेल, शेरफा, जामुन आदि। तो सबसे ज़्यादा रेंजिन में, उसके बाद अनानास में कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर फल में देखें तो काजू में, उसके बाद बादाम में, उसके बाद अखरोट में। ठीक है। वसा, शरीर में वसा ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा के द्वारा ही मिलता है ऑक्सीकृत होकर, और सबसे ज़्यादा वसा अखरोट में, उसके बाद बादाम में, उसके बाद काजू में, उसके बाद है एवोकेडो। ये सारे फलों में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो कार्बनिक अम्ल है वो पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे सैट्रिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो बेरी, नींबू वर्ग, ये जितना भी फल है, नींबू, संतरा, ये सारे जो फल हैं उसमें सैट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अमरूद, नाशपाती, ये सभी में सैट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैलिक अम्ल सेब, केला, चेरी, बेर, तरबूज, ये सभी में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और खनिज की उपलब्धता देखें तो कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा लीची में, उसके बाद करौंदा में, उसके बाद अखरोट और बेल में। तो लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा करौंदा में, उसके बाद खजूर में, अखरोट में, सेब में, ये सारे फलों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस, फास्फोरस सबसे ज़्यादा बादाम में, काजू, अखरोट, लीची, ये सारे फलों में फास्फोरस पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर फल, कौन से जलवायु में कौन सा फल का उत्पादन होता है वो देखते हैं। उष्णकटिबंधीय फल, उष्णकटिबंधीय फल आम है, केला है, पपीता, अनानास, शरफा, कटहल, काजू, चीकू, नट, कमरख, ये सारे उष्णकटिबंधीय फल हैं। उपोष्णकटिबंधीय फल में अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकेडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सेब, आड़ू, बादाम, नाशपाती और आलू बुखारा, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय फल है। एक बार मोटे तौर पर आप इसको ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद सदाबहार फल वृक्ष, मतलब सदाबहार है, वो कभी भी उगने वाले वृक्ष हैं, फल हैं। तो आम, नींबू, लीची, चीकू, लोकट, ये सभी सदाबहार फल वृक्ष हैं। पतझड़ी फल वृक्ष सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूचा, बुखानी, ये सभी पतझड़ी फल के वृक्ष हैं। फलों के प्रकार के आधार पर फलों को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। अष्टी फल, ड्रुप टाइप, ये ड्रुप टाइप का अष्टी फल क्या होता है, तो आम, बादाम, बेर, आलूचा, बुखानी, जामुन, नारियल, आड़ू, ये सभी अष्टी फल के अंतर्गत आते हैं। बेरी, बेरी में पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद, ये सभी बेरी टाइप में आएंगे। पोम में नाशपाती, लोकाट, सेब, ये पोम में आएंगे। हेस्पेरिडियम, इसमें संतरा, नींबू वर्ग के सभी फल आएंगे। साइकोनस, साइकोनस में अंजीर आएगा। नट में लीची, काजू आएगा। कैप्सूल में आंवला आएगा। सोरोसिस में आएगा सहतूत, अनानास, कटहल आदि। बेरी का पुंज फल शरीफा है। ब्लास्टम में अनार। और केरीऑप्सिस में चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि आएगा। अब एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है खाने वाला भाग, तो आम, केला, पपीता,
आम, केला, पपीता ये सभी का मध्य फल भित्ति खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं। आम हो चाहे पपीता हो चाहे केला हो, ये सभी का मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। उसके बाद केला में भी देखते हैं मध्य फल भित्ति एवं अंतः फल भित्ति, ये दोनों खाते हैं। सेब, नाशपाती और लुकाट। सेब, नाशपाती और लुकाट में क्या खाते हैं? मांसल पुष्पासन, फ्लेसी थैलेमस, मांसल पुष्पासन को खाते हैं सेब, नाशपाती और लुकाट में। उसके बाद लीची में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मांसल एरिल, एरिल को, फलेसी एरिल को लीची में खाया जाता है। उसके बाद अंगूर, अमरूद और टमाटर। अंगूर, अमरूद और टमाटर में फल भित्ति व प्लेसेंटा दोनों को खाते हैं। नारियल में एंडोस्पर्म, कॉटिलिडनस और एम्ब्रियो, ये सारे को खाते हैं। अनार में रेशेदार टेस्टा को खाते हैं। नींबू वर्ग में एंडोकार्पिक जूसी हेयर को खाते हैं। शहतूत में परिदल पुंज को और बादाम में बीज को खाते हैं। और चावल, गेहूं, मक्का, जौ को एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को खाते हैं। और बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी ये समय बाह्य एवं मध्य फल भित्ति को खाते हैं। तो लीची यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फल है और कौन सा कुल से संबंधित है ये देखेंगे। आम जो है एनाकार्डियेसी कुल का है। केला मुजेसी कुल का है। अमरूद मिर्टेसी कुल का है। पपीता केरिकेसी कुल का है। और सेब रोजेसी कुल का है। तो सेब रोज खाना चाहिए, ऐसे आप याद रखेंगे। सेब रोजेसी कुल का है। आम एनाकार्डियेसी कुल का है। केला मुजेसी कुल का है। अमरूद मिर्टेसी कुल का है। पपीता केरिकेसी कुल का है। ठीक है। परिरेखा विधि से वृक्ष रोपण मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जो परिरेखा विधि है उससे वृक्ष रोपण पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जिससे मृदा कटाव को कम किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं सभी फलों को बारी बारी से, इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आम काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आम, चूँकि भारत में सबसे अधिक आम होता है। आम पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है। वानस्पतिक नाम इसका मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। कुल इसका एनाकार्डियेसी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसे फलों का राजा कहा जाता है, फलों का राजा आम को कहा जाता है। ठीक है। और उत्पत्ति स्थान इसको इंडो बर्मा माना जाता है और भारत का राष्ट्रीय फल भी है। भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक व निर्यातक देश है। आम के पेड़ में द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। ठीक है। इसके पके फल विटामिन ए तथा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि विनियर ग्राफ्टिंग, जो आम की जो प्रसारण की व्यावसायिक विधि है उसे विनियर ग्राफ्टिंग है। इसके परागण के लिए घर की मक्खियों का विशेष योगदान होता है। आम की जो प्रमुख किस्में हैं वो आप देखेंगे। आम्र की जो प्रमुख किस्में हैं वो आप यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आम्रपाली, आम्रपाली जो है किचन गार्डन प्रजाति है, मतलब आप घर के आसपास में इसको लगा सकते हैं आम्रपाली। और आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम का क्रॉस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आम्रपाली आम है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस करके बनाया गया है आम्रपाली को। ये आम्रपाली पौधे बौने होते हैं, मतलब इसका जो हाइट है ज़्यादा अधिक नहीं होता है। फलों में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। आम्रपाली पौधे का जो फल है आम है उसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है और सघन बागवानी के लिए अच्छी है ये, क्योंकि इसका हाइट कम होता है और आप किचन गार्डनिंग इसका कर सकते हैं। सघन बागवानी के लिए अच्छी होती है। प्रति हेक्टेयर 1600 पौधे इसको लगाया जा सकता है आम्रपाली आम को। तो यहाँ पर दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया गया है आम्रपाली, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सिंधु भी आम का एक किस्म है, यह एक नई किस्म है। यह महाराष्ट्र द्वारा निकाली रत्ना अल्फांसो निकाली गई है। ठीक है। फल में गुठली नहीं पाई जाती है। जो सिंधु किस्म का आम है उसके फल में गुठली नहीं पाई जाती है। यह विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिंधु आम का एक ऐसा किस्म है जिसमें गुठली नहीं पाया जाता है। निरंजन भी आम का किस्म है। यह एक बेमौसमी किस्म है, मतलब बिना मौसम के ये फल देते हैं। जून जुलाई में नियमित फल देते हैं, नियमित रूप से जून जुलाई में देते हैं फल, लेकिन ये बेमौसमी किस्म के आम के किस्म है। उसके बाद लंगड़ा आम सुने होंगे। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रसिद्ध किस्म है और इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। नीलम यह एक अधिक पकने वाली किस्म है।
अधिक पकने वाली किस्म है नीलम, और यह दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। नीलम दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। उसके बाद कुछ अन्य है, अरुणिका, पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर, ये सभी आम की कुछ किस्में हैं। निर्यातक किस्म कौन है? हाफूस है या अल्फांसो है, केसर, गुलाब खास, ये सभी आम की किस्में हैं जिसका निर्यात किया जाता है। अल्फांसो आप जरूर देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जिसका निर्यात किया जाता है। बेंगलोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली आदि आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। मतलब जो बेंगलोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली, ये सभी जो आम की फसलें हो वो हर एक साल ये नियमित रूप से ये फसल में फल का उत्पादन होता है। गुच्छा तथा स्पंजी उत्तक रोग आम के प्रमुख रोग है। तो गुच्छा रोग हो गया या फिर स्पंजी रोग हो गया, वो आम में होने वाला रोग है। मिलीबग आम का एक प्रमुख हानिकारक कीट है। मिलीबग जो है आम का प्रमुख हानिकारक कीट है। इस फल का आंतरिक उत्तक क्षय रोग बोरोन की कमी से होता है। किसे? जो आंतरिक उत्तक जो क्षय रोग होता है, इसमें बोरोन की कमी से आम में होता है। आम का शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। उसके बाद कुछ लक्षण और गुण देखते हैं और किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो आंवले का जो कसैलापन है, आंवले का कसैलापन टैनिन, एलोजिक या गैलिक पॉलीफिनॉल के कारण होता है। ठीक है। बेल में कड़वाहट मार्मेलोथसिन के कारण होता है। मार्मेलोथसिन के कारण बेल में कड़वाहट होता है। बादाम में कड़वाहट, बादाम में जो कड़वाहट है मार्मेलोथसिन के कारण ये भी जो बादाम में कड़वाहट है एमाइलेडिन के कारण होता है। पीपर में कड़वाहट ओलिमैरोसिन के कारण होता है, मोरेसिन के कारण होता है पीपर में कड़वाहट। और पपीता का पीला रंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पपीता का पीला रंग कैरिका जेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट देखें केला। केला से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो केला का वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसियाका है। मूसा पैराडिसियाका ये इसका वानस्पतिक नाम है, मूसा पैराडिसियाका। कुल इसका मुजेसी है, तो उसी से संबंधित मुजेसी कुल है। उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्वी एशिया। उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। 27% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है इसमें, और विटामिन ए, बी, सी उचित मात्रा में केले में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें, केले की अधिकांश किस्में त्रिगुणित होती है, इसी कारण इसमें बीज नहीं बनता है। सब्जी की किस्म मंथन में सिर्फ, सब्जी की एक किस्म है मंथन, केला का एक सब्जी बनाया जाने वाला जो किस्म है मंथन, जिसमें सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है। भारत में केले का प्रवर्धन अंतः भूस्तरीय तने द्वारा किया जाता है। उत्तरी भारत में रोपण का जो समय है वो वर्षा ऋतु है। मालाबार में सितंबर अक्टूबर में इसका रोपण किया जाता है। केले में वानस्पतिक अनिषेचक जनकता पाई जाती है, और केले की जो प्रमुख किस्में हैं वो आप ध्यान रखेंगे, पुवन, बसराई, सफ़ेद बेलची, हरी छाल, नरेंद्रन। ये चिप्स बनाने में जो केला का प्रयोग होता है, उपयोग किया जाता है, वो है नरेंद्रन। ये चिप्स बनाने में उपयोग होता है। ट्रॉपिकल रेस 4, कैवेंडिश, ये सभी केला के प्रजाति हैं। केला में जो प्रमुख रोग है वो देखते हैं। सीगाटेका, ये सीगाटेका है, केले का रोग है। मोको, ये मोको केले में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। पनामा मलानी, ये पलामा मलानी कवक जनित रोग है केले में होने वाला। और बंची टॉप, ये विषाणु जनित केले में होने वाला रोग है। आगे देखें, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथ्रेल का प्रयोग किया जाता है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथ्रेल का प्रयोग किया जाता है, इससे इथाइलिन गैस निकलती है। इस इथ्रेल जो होता है उसी से इथाइलिन गैस निकलती है, जिससे कृत्रिम रूप से केले को पकाया जाता है। केले का भंडारण 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जाता है। केले के फल को पकाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो कि तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहीं पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान है। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। शीर्ष केला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये शीर्ष केला उत्पादक राज्य हैं। अब नींबू वर्ग के फल, नींबू वर्गीय फल में कौन कौन फल आते हैं? तो संतरा हो गया, मौसमी हो गया,
चकोतरा हो गया, महानींबू हो गया, लेमन नींबू, खट्टी नारंगी, ये सभी नींबू वर्ग के पौधे हैं। इसी में तुरंज आ गया, मीठा नींबू, ये सभी नींबू वर्गीय पौधे हैं। इसका कुल जो है, नींबू का जो कुल है वो रूटेसी है और उत्पत्ति दक्षिण एशिया इसको माना जाता है। इसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करती है, ये अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करती है। संतरा जो कि नागपुर के काली मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। सिट्रिस कैंकर नींबू प्रजाति का जीवाणु, जो सिट्रिस कैंकर है वो नींबू में होने वाला जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद पपीता को देखते हैं। पपीता का जो वानस्पतिक नाम है केरिका पपाया है। कुल इसका कैरिकेसी है और उष्ण अमेरिका, दक्षिण मैक्सिको और कोस्टा रिका, ये सभी में इसका उत्पत्ति माना जाता है। प्रमुख किस्म है पूसा नन्हा, वाशिंगटन, पूसा मेजेस्टी, हनीड्यू, पूसा जॉइंट, कोयम्बटूर वन, पपेन, ये सभी जो है पपीता के कुछ प्रमुख किस्में हैं। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। ठीक है, उसके बाद अमरूद, गुआभा का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा है। गुआभा का जो वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा है। कुल इसका मिर्टेसी है, उष्ण अमेरिका में इसका उत्पत्ति माना जाता है। इसको गरीबों का सेब कहा जाता है। गरीबों के सेब के नाम से अमरूद को जाना जाता है। इलाहाबाद उत्तम अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद उत्तम अमरूद के लिए प्रसिद्ध है भारत में, और विटामिन सी की प्रचुरता अमरूद में होती है। भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है अमरूद का, और प्रसिद्ध किस्म है इसके इलाहाबादी सफ़ेदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबादी सफ़ेदा जो है अमरूद का प्रमुख किस्म है। लखनऊ 49 या फिर इसी को सरदार बोला जाता है। सहारनपुर, नागपुर एवं बेहट कोकोनट बीज विहीन किस्म है। सहारनपुर, नागपुर और बेहट जो है वो अमरूद की बीज विहीन किस्में हैं, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। अब सेब देखते हैं। सेब का वानस्पतिक नाम मेलस प्यूमिला, कुल इसका है रोजेसी कुल है ये। उत्पत्ति इसका दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का पौधा, मतलब ठंडे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। यह एक फॉल्स फ्रूट है, मैं पहले भी बताया है, एक फॉल्स फ्रूट है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा भारत में कहा जाता है। स्कैब सेब का प्रमुख कवक जनित रोग है। स्कैब जो है सेब में होने वाला कवक जनित रोग है। सनजोस, स्केल तथा वूली कीट इस फल का प्रमुख हानिकारक कीट है। सनजोस, स्केल तथा वूली कीट जो है वो सेब का प्रमुख हानिकारक कीट है। सेब की प्रमुख किस्में देखें तो रेड डेलिशियस, बिनौनी, अम्बरी जो कि कश्मीरी है ये, गोल्डन डेलिशियस, ये सुनहरी, ये सभी सेब की प्रमुख किस्में हैं। रेड डेलिशियस किस्म सभी डेलिशियस समूह की माता कही जाती है। तो पूछेगा सेब का कौन सा किस्म सभी डेलिशियस समूह की माता कही जाती है, वो है रेड डेलिशियस, जो कि सेब की प्रमुख किस्म है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, और देश में चीन, यूएसए और पोलैंड सेब के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। फलों की प्रमुख संज्ञाएं कुछ देखते हैं मिसलेनियस, जो कि फलों की प्रमुख संज्ञाएं दी गई है, जैसे किंग ऑफ फ्रूट्स फलों का राजा आम को, क्वीन ऑफ फ्रूट्स फलों की रानी लीची को, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स ये सेब को, शीतोष्ण जो फल है उसका राजा सेब को कहा जाता है। बटर फ्रूट्स फ्रूट्स ऑफ न्यू वर्ल्ड एवोकेडो को फ्रूट्स ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स बेर को कहा जाता है। पुअर मैन्स फ्रूट्स बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट खजूर को कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का राजा टीक को कहा जाता है। एडम फिगर केला को कहा जाता है। क्वीन ऑफ नट्स पीका नट को कहा जाता है। फैंसी फ्रूट्स मंडारिन को कहा जाता है और किंग ऑफ नट वालनट को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ उत्पन्न रोग है, लक्षण है और किस तत्व की कमी से होता है वो आप ध्यान रखेंगे। नींबू में डाईबैक कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक नेक्रोसिन ये बोरोन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ छोटे पत्तियों का बन जाना वो कॉपर की कमी से होता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ ये जिंक की कमी से होता है। अंगूर में डिसऑर्डर
मिलेरेंज जो ये बोरोन की कमी से होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर ये मोलिबेंडम के कारण होता है। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर। केला में वाटर कॉर बर्फ के कण एवं सॉर्बिटॉल के डिस्पोजिशन से होता है। केला में वाटर कॉर। अमरूद में ब्राउजिंग जो होता है जिंक की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना ये पोटेशियम की कमी से होगा। आम में आंतरिक निक्रोसिन ये बोरोन की कमी से होगा। अमरूद में ब्राउजिंग जिंक की कमी से। कटहल का आंतरिक उत्तक क्षय बोरोन की कमी से। और आम का काला सिरा रोग ब्लैक जो टिप है वो भट्ठे के धुएं से होते हैं। और आम में लीफ स्कॉर्च ये पोटेशियम एवं पानी में कैल्शियम अधिक हो जाने से होता है। पिक्कन नट में गुच्छा रोग। पिक्कन नट में गुच्छा जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन जो रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है। तो अधिकांश आप रोग देख रहे होंगे फलों में जिंक और बोरोन की कमी से होता है। अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र कर्नाटक में, और इसका जो अंगूर का उत्पादन है 82% शराब बनाने में होता है यूज। किशमिश बनाने वाली जो किस्म है अंगूर का वो है थॉम्पसन, पूसा सीडलेस किशमिश, मस्कट, ये सभी जो अंगूर हैं जिससे किशमिश बनाए जाते हैं। शराब बनाने वाली किस्म है ब्यूटी सीडलेस और ब्लैक चंपा। ब्यूटी सीडलेस और ब्लैक चंपा जिससे शराब बनाई जाती है। डिब्बा बंदी वाली किस्म थॉम्पसन, सीडलेस, हिमरोड, परलेट, डिलाइट, ये सभी जो हैं वो सभी अंगूर की डिब्बा बंदी वाली किस्म है। अंगूर की बंगलुरु ब्लू किस्म वर्ष में 2 बार फल देती है। जो अंगूर की एक किस्म है बंगलुरु ब्लू जो कि वर्ष में 2 बार फल देती है। पूसा नवरंग अंगूर की नवीनतम एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध किस्म है। जो पूसा नवरंग है वो नवीनतम है किस्म जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से काफ़ी समृद्ध है। ये 2014 में ये विकसित किया गया था। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फलों में विटामिन सी पाया जाता है वो बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। भारत में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में होता है। इस फल वृक्ष में परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो बारबाडोस में। आंवला की प्रमुख किस्म है कंचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला की प्रमुख किस्म है कंचन, कृष्णा, बनारसी। कंचन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेल में B2 राइबोफ्लेविन पाया जाता है। बेल में सबसे अधिक B2 विटामिन पाया जाता है जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। करौंदा आयरन का सर्वप्रमुख स्रोत है। करौंदा में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो सब्जी उत्पादन का होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो इसका जल्द ही कल या परसों तक सब्जी का उत्पादन और जो भी कृषि से संबंधित है 1-2 वीडियो में समाप्त करेंगे। और कई लोगों का पेपर 2 में भी दिक्कत हो रहा है, जैसे झारखंड का जो साहित्यकार है काफ़ी बृहद पोर्शन है और उसके प्रश्न आप कई बार पकड़ नहीं पाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो जनरल चीज़ें पुस्तकों में दी गई है वो तो मैं नहीं बताऊंगा। जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को, उन बुक्स को और उन बुक्स के जो लेखक हैं उनको मैं लेकर जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए आप पीछे का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो रिवीजन कर लो। एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो को रिवीजन करके अवश्य जाएं। आपके एग्ज़ाम में हर एक वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।